Welcome everyone. How are you? Today we will study CBSE Class 8 Chapter 2 Linear Equation in One Variable Exercise 2.2 of NCERT book. Question number 1. If you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? लेट अस अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट वेरी वेल. सबसे पहले हम स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इसको करेंगे. अगर हमें कोई एक नंबर दिया हुआ है और हमें नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है और उसमें से हमें 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है. 1/2 उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा उसे हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है. जब हम उस रिज़ल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है 1/8. दैट मीन्स वो एक्सप्रेशन किसके इक्वल आता है 1/8 के. व्हाट इज़ द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है. तो जो ये स्टेटमेंट के सम्स होते हैं लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, उसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमें नहीं दिया हुआ हमें उसे सपोज करना है, लेट करना है. हमें यहाँ क्या निकालना है नंबर, और हमें ये बोला गया है कि किसी नंबर में से एक नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया गया और हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है. तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर इज़ x. हम उस जो हमें नहीं दिया वो उसको वेरिएबल की फॉर्म में लेट करेंगे. लेट द नंबर इज़ x. नेक्स्ट है मल्टीप्लाई द रिजल्ट. इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, इस नंबर में से हमने क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने इस नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है. x माइनस 1/2. तो रिज़ल्ट हमें क्या मिला x माइनस 1/2, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता नहीं है. तो रिज़ल्ट क्या हुआ, जब हम किसी नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिज़ल्ट हमारा है x माइनस 1/2. और फिर हमने क्या किया कि इस रिज़ल्ट को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो इसे हमने क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया. एंड यू गेट 1/8. जब हमने एक नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया और उस पूरे रिज़ल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 1/8. दैट इज़ इक्वल टू 1/8. बस अब हमें यहाँ से इक्वेशन मिल गई और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिलेगी और वो x की वैल्यू जो होगी वो हमारा नंबर होगा जो हमें पता नहीं था. तो फर्स्टली वी विल बी मल्टीप्लाइंग. हम इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं. चाहे तो हम इस ब्रैकेट को खोल के 1/2 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें या फिर इस 1/2 को इधर लेके आए. तो हम क्या करते हैं 1/2 इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इस 1/2 को इधर लेके आते हैं. तो x माइनस 1/2 इक्वल टू, अब यहाँ 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर जो 2 है 1/2 है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा. दैट मीन्स जो यहाँ न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा इधर आके, और जो इधर डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा. और क्योंकि ये हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1/8 मल्टीप्लाई 2/1 या डिवाइड बाय 1/2. 1/2 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये इसको डिवाइड करेगा. दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2. तो x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8. इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा. तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, दिस कैन बी कैंसल्ड, दैट इज इक्वल टू 1/4. सो x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2. Now you can have the value of x by solving this expression. तो x is equal to, LCM will be 4, here will be 2 and plus 2. यहाँ से 4 को डिवाइड किया तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1. 4 को 4 से डिवाइड किया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1. फिर 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2. सो दिस इज गिविंग अस 1 + 2 दैट इज़ 3/4. सो द गिवन नंबर रिक्वायर्ड नंबर इज़ 3/4. एंड व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट नंबर, जिस नंबर में से हमने 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया था. सो द आंसर इज़ 3/4. Question number 2 is the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter, more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? एक rectangular swimming pool है. Suppose this is rectangular swimming pool
and its perimeter is given 154 meter. Perimeter means sum of four sides, that is given 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेड्थ से 2 मीटर ज़्यादा है, ब्रेड्थ के ट्वाइस से। मतलब कि इसकी जो लेंथ है वो अगर इसकी ब्रेड्थ का डबल करें और उसके अंदर 2 ऐड करें तो इसकी लेंथ आती है। दैट मीन्स हमें लेंथ तो पता है कि वो ब्रेड्थ के ट्वाइस के से 2 ज़्यादा है, लेकिन हमें ब्रेड्थ नहीं पता। तो हमें क्या सपोज करना है, जो नहीं पता हम किसको सपोज करेंगे, ब्रेड्थ को। मान लो कि हम इस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की ब्रेड्थ मानते हैं x, लेट दिस इज x। तो जो उसकी लेंथ है दैट इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ट्वाइस किया ब्रेड्थ का 2x और उसमें 2 ऐड किया तो हमें क्या मिली, लेंथ। दैट मीन्स हमें यहाँ ब्रेड्थ नहीं पता थी, लेंथ पता थी। लेंथ क्या पता थी, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। एक्चुअली लेंथ तो हमें अभी भी नहीं पता, लेकिन हमें इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ जो है वो लेंथ पता है, ब्रेड्थ की टर्म्स में हमें पता है। तो लेट ब्रेड्थ ऑफ स्विमिंग पूल इज x, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल, लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल, length of swimming pool is 2 more than twice the breadth, that means 2x plus 2. now perimeter, अब हमें क्योंकि यहाँ पर perimeter given है 154 मीटर, तो हम perimeter का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो जब हम perimeter का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि perimeter हमें 154 given है। so what is the perimeter of the pool, perimeter of the pool, what is perimeter of the pool, what is the formula of finding the perimeter of rectangle, that is 2 into length plus breadth. now what is length here, अब perimeter कितना दिया हुआ है हमें 154 मीटर, इसको हम perimeter की जगह रख लेते हैं, इक्वल टू 2 हमारा फॉर्मूले के अंदर है। लेंथ क्या है, लेंथ इज 2x प्लस 2x प्लस 2, यहाँ से देख रहे हैं हम। एंड व्हाट इज ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज x। अब हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को x के लिए सॉल्व करना है, जिससे हमें x की वैल्यू मिलेगी, और जो x की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, ब्रेड्थ। सो 154 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस एक्स, दैट इज 3x प्लस 2। 154 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 2 3 6x प्लस 4, 154। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम 6x को इधर ही रहने देते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं और 4 को इस साइड ले आते हैं, क्योंकि 4 इस इधर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। सो 150 इज इक्वल टू 6x। सो 6x इज इक्वल टू 150। अब हमने इस 6 को भी हटाना है तो इधर लेके आएंगे, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। 6 इक्वल टू x, देन x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं और दिस विल बी 25। सो x इज इक्वल टू 25, दैट मीन्स हमारे पास ब्रेड्थ क्या आई, ब्रेड्थ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25। नाउ हमें क्या निकालना है, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। ब्रेड्थ हमें मिल गई, तो व्हाट इज लेंथ, लेंथ का हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, लेंथ इज 2x प्लस 2, लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो बस हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं 25, 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 2, दैट इज 50 प्लस 2 इक्वल टू 52। सो लेंथ इज 52, लेंथ 52 मीटर एंड ब्रेड्थ इज, ब्रेड्थ जो हमारी x की वैल्यू आई थी दैट इज 25 meter. So these are the length and breadth of the swimming pool. Question number 3 is, the base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 2 by 15 centimeter. What is the length of either side of remaining equal sides? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि isosceles triangle क्या होता है। Isosceles triangle is the triangle in which two sides are equal, any two sides are equal. तो
इसका मतलब क्या है कि उसकी दो साइड्स तो इक्वल हैं और उसका बेस जो है वो डिफरेंट है। तो बेस हमें गिवन है दैट इज़ 4/3 सेंटीमीटर, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द बेस। तो हम यहाँ पर अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका बेस कितना है 4/3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स उसकी दो साइड्स इक्वल हैं। तो मान लेते हैं हम उसकी दो साइड जो इक्वल हैं ए बी और ए सी, वो हैं हमारे पास x। अगर एक साइड हमने x पोज की तो दूसरी साइड भी x होगी। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज़ 4/2/15 पेरीमीटर, दैट मीन्स सम ऑफ थ्री साइड्स। वो हमें कितना गिवन है 4/2/15 मीटर। जैसे हमने पिछले सम में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है तो हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आइदर साइड ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, मतलब कि बेस अगर हमें 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो जो बाकी की दो साइड्स हैं जो इक्वल हैं उनमें से कोई सी भी एक साइड की लेंथ क्या होगी। अगर एक साइड की लेंथ हमें पता होगी तो दूसरी की सेम होगी। और हमें यहाँ पर क्या गिवन है perimeter of the triangle. So what is the formula of perimeter of the triangle? Sum of three sides. So perimeter of the triangle ABC is equal to sum of three sides. That means perimeter कितना होगा, perimeter of triangle ABC is equal to length of AB plus BC plus AC. Now what is given perimeter? That is 4/2/15 centimeter of the triangle ABC. That is equal to AB. What is the length of AB? X plus what is the length of BC? 4/3 and plus AC. What is the length of AC? X. ये हमने सपोज किया है। नाउ वी आर हैविंग इक्वेशन। जब हमारे पास इक्वेशन आ जाती है तो उसको सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालना बहुत इजीली हम उसको निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस चेंज दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू improper fraction. तो 15 4 60 and 60 plus 2 that is 62। इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये ऐड किया अपॉन 15। दिस इज इक्वल टू x प्लस एक्स दैट इज़ 2x प्लस 4/3। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम 2x को इधर ही रहने देते हैं। जिस साइड x है और उसकी वैल्यू निकालनी है उसको उसी साइड रहने देंगे और बाकी की जो भी हमारे पास टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड ले जाएंगे। अब क्योंकि 4/3 प्लस का है तो ये इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 62/15 माइनस 4/3। सो 2x इज इक्वल टू दिस मच। सो 2x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं 15 दैट इज 62 माइनस 15 को 3 से डिवाइड किया 5 4 20। तो उसके बाद हमारे पास क्या आया कि फिर 62 माइनस 20 दैट इज़ 42/15 इक्वल टू 2x/1 लिख लेते हैं हम। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें क्योंकि 2x की वैल्यू निकालनी है तो हम इस 2 को इधर ला सकते हैं। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। 15 मल्टीप्लाई ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं तो हम इसको क्योंकि ऑलरेडी 15 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे 2 इक्वल टू x. Now this can be cancelled 21/15. Again this can be cancelled on the table of 3 that is 7 3s and 5 3s that is 7/5. So x is equal to 7/5. That means जो उसकी इक्वल साइड्स हैं उनमें से एक साइड क्या है 7/5। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। 5 1s 5 and 2 will be remainder and upon 5. So this will be 7/5 centimeter. So we have to find what is the length of either side of the remaining equal sides. So either sides length of either side which are equal is equal to what, 1 2/5 centimeter. Question number 4 is that is sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 15 find the number. दो नंबर्स हैं उनका सम 95 है। दैट मीन्स अगर हम उनमें से एक नंबर को सपोज कर लें तो दूसरा हमें कैसे मिलेगा,
95 में से उस नंबर को माइनस कर दें, क्योंकि दोनों का सम कितना है 95। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एक नंबर लेते हैं कि दो नंबर्स का सम जो है, अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो 10 आता है, उनमें से एक नंबर 3 है, तो दूसरा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 10 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 7 आ जाएगा दूसरा नंबर। तो इसी तरह से अगर हम एक नंबर, क्योंकि दोनों नंबर्स हमें नहीं पता, तो एक नंबर सपोज कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज़ x, तो दूसरा नंबर क्या होगा, उस x को इन 95 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि दो नंबर्स का सम जो है वो 95 है। सो लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सम ऑफ टू नंबर्स कितना दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95. So what will be the second number? If one exceeds the other by 15, दोनों नंबर्स का सम तो 95 है, और उनमें से एक जो है दूसरे से कितना ज़्यादा है 15। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ टू नंबर्स 95, हमने फर्स्ट नंबर को एक्सपोज किया, तो सेकंड नंबर कितना क्या होगा, सेकंड नंबर इज 95 माइनस x। एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। अब जो कंडीशन दी हुई है हमें उसको देखना है। इफ़ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15, इन दोनों में से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसमें हम एक कोई भी नंबर ले लेते हैं। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, हम मान लेते हैं कि x जो है वो बड़ा नंबर है और ये इससे 15 ज़्यादा है। दैट मीन्स x किसके इक्वल है, ये नंबर प्लस 15, क्योंकि x जो है इस नंबर से 15 ज़्यादा है, मतलब कि इसमें अगर 15 ऐड करें तब हमें x मिलता है। तो x इज़ इक्वल टू 95 माइनस x प्लस 15, एक्सीड मीन्स ज़्यादा होना। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, x इधर भी है और x इधर भी है, पहले दोनों x को एक साइड रख लेते हैं। x और माइनस x है तो इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस x हो जाएगा। 95 प्लस 15, नाउ दिस इज 2x, x प्लस x 2x, and add these two numbers 10 and 11, 5 5 10, carry over 1 and 1 2 and 9 11. So x is equal to, अब x की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2 1 2 and 55 2 110. So x is 55. Find the number. इफ़ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर्स। अगर हमें दोनों नंबर्स निकालने हैं तो हम x की वैल्यू इसमें पुट करके दूसरा भी निकाल लेंगे। अगर हमें एक नंबर निकालना है तो हमारे पास आ ही गया है। सो वन नंबर जो सम ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर हमने सपोज किया था x, सो फर्स्ट नंबर इज़ 55 एंड सेकेंड नंबर क्या होगा, जो अदर नंबर है, सेकेंड नंबर 95 माइनस x था, सो सेकेंड नंबर इज 95 माइनस 55 दैट इज 40। अब अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा सम ठीक है या गलत, तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि एक नंबर 40 है और एक नंबर 55 है और दोनों का सम करें तो कितना आ रहा है 95। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज सम ऑफ टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:3। इफ़ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। दो नंबर्स हैं और उनकी रेशियो दी हुई है हमें 5:3। दैट मीन्स जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो 5/3 आता है या 5:3 आता है। इफ़ दे डिफ़र बाय 18, अगर उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है जब हम उनको माइनस करते हैं तो वो 18 आता है। व्हाट आर द नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी कि जब भी हमें कोई भी
कोई भी डाटा रेशियो में दिया हुआ है इस प्रॉब्लम सम्स में, तो हम जो चीज़ सपोज करेंगे उसको रेशियो में सपोज करेंगे। हम उसको इस तरीके से सपोज करेंगे कि अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमें 5:3 मिलना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ है दो नंबर्स में से पहले नंबर को हम सपोज करेंगे 5x और दूसरे नंबर को 3x। क्यों? क्योंकि जब हम उनकी रेशियो निकालेंगे तो वो 5:3 होनी चाहिए। इसलिए जब भी हमें रेशियो की बात आती है तो हमें रेशियो की टर्म्स में सपोज करना होता है वो चीज़ जो हमें गिवन नहीं है। तो लेट फर्स्ट नंबर इज 5x and second number is 3x। अब यहाँ पर अगर हम 5x अपॉन 3x करें तो इनको कैंसिल करें तो इनकी रेशियो 5:3 ही आती है। इसलिए हमने 5:3 वाले नंबर को इस तरह से सपोज किया दोनों को कि अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को डिवाइड करें तो 5:3 आना चाहिए। देयरफॉर फर्स्ट नंबर 5x एंड सेकंड नंबर इज़ 3x। इफ़ दे डिफ़र बाय 18, अगर इनका डिफरेंस जो है वो 18 है, दैट मीन्स हम अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है 18। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। नाउ दिस इज़ आवर इक्वेशन। बस यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5x माइनस 3x इज़ 2x, 2x इज इक्वल टू 18। नाउ x इज इक्वल टू 2 इधर आके डिवाइड होएगा, डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 9। सो x इज़ 9। अब यहाँ पर हमें ये फर्स्ट नंबर नहीं मिला, हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिली है क्योंकि फर्स्ट नंबर तो हमारा 5x है। दैट मीन्स जो x की वैल्यू उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें फर्स्ट नंबर मिलेगा, और जो x की वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें सेकेंड नंबर मिलेगा। यहाँ हमें सिर्फ क्या मिली है x की वैल्यू। सो फर्स्ट नंबर क्या सपोज किया था हमने 5x। सो दिस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 9 है दैट इज़ 45। एंड सेकंड नंबर क्या रहेगा हमारा, सेकंड नंबर इज़ दैट इज़ 3x। तो 3x में हम फिर से x की वैल्यू पुट करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 27। सो दीज आर 2 नंबर्स। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो कि क्या आपका आंसर ठीक है या गलत, बिकॉज अगर हम 45 में से 27 को माइनस करें तो 18 आता है, और यही हमें गिवन था कि अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 18 मिलता है। दैट मीन्स आवर आंसर इज़ राइट। थैंक यू।